Good evening, everyone. Welcome to Edu Teach classes. In today's session, we are going to dive into another text from Indian classical literature section of the Delhi University's English Honours syllabus. We won't be covering the entire. Okay, the text is Mahabharata. Okay, and we won't be covering the entire Mahabharata as we know that it is vast. We are going to cover the parts that are included in due syllabus and are important for the exam. ठीक है, ड्यू सिलेबस में देखा है हमने जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे हम. हमारा टारगेट एग्जाम है D++B. तो D++B एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वी विल कवर ऑल द टेक्स्ट एंड द points. So without any further delay, let's get started. Make sure, one more important thing that you need to know, that make sure you are taking notes every time and paying attention. If you have any question and query, so feel free to ask. Okay. So let's begin our today's session. Okay, Mahabharata. Mahabharata is a Hindu epic written by Ved Vyasa, composed in Sanskrit. तो ये तीनों important words याद रखिए. Ved Vyasa, Hindu epic, and composed in Sanskrit. It is one of the most monumental literary works in human history. The story spans over 1 lakh श्लोकास. यहाँ पे श्लोकास की बात हुई है, यहाँ पे एपिक. सो टेल मी व्हाट इज एपिक. क्वेश्चन एपिक से आ जाता है. टेल मी व्हाट इज एपिक. ओके, नोट इट डाउन हियर. क्या होता है एक एपिक? जब भी हम कोई एग्जाम करते हैं तो इस क्वेश्चन पे आया हुआ है कि एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए. कोई भी वर्क एपिक कब होगा? एपिक मोस्टली मीटर एस में शुरू होता है. मतलब वो कोई बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग से नहीं होगा, बल्कि किसी बिटवीन एंड द मिडल से शुरू होगा. जैसे हमारे पास ट्रॉय है, इलियाद, वो वॉर आधी हो चुकी होती है जब वो शुरू होता है. इसके अलावा हमारे पास महाभारता है. यस, एपिक शुड बी लार्ज इन इफेक्ट. ये इफेक्ट्स लार्ज होने चाहिए. किस किस चीज़ में इफेक्ट्स होने चाहिए? यहाँ पे लार्ज कैरेक्टर्स होने चाहिए. मीन्स ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. ओके. हमेशा आप इसमें रिमोटनेस को फील करोगे. मीन्स आप इजीली रिलेट नहीं कर सकते कि हमारा इंस्टेंट पास्ट है, कि कुछ दिनों पुरानी बात है, कुछ सालों बाद की बात है. ये रिमोटनेस वहाँ पे आप फील करोगे. रिमोटनेस एस्पेक्ट. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज लॉन्ग narrative poem. It can be okay. Long narrative poem. Yes. Next point. There must be supernatural dimensions. Also, interplay between humans and gods. Okay. Epic is divided into books. Okay. Mostly 12, yeah, 14. Okay. Language. कैसी होनी चाहिए language? Yes. Noble. Long speeches. Yes. Next. हीरो. कभी भी वहाँ पे ऑर्डिनरी हीरो नहीं होगा. heroic deeds. और कुछ रहता है बताइए आप. हाँ जी, वेरी गुड. ब्रांड स्टाइल. राइट. ओके. सो रिवाइज. हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं कि एपिक कैसे. तो वो मीडियम होगा, मिडिल से शुरू होगा, लार्ज इन इफेक्ट होगा. इफेक्ट में लार्ज कैरेक्टर्स होंगे, लार्ज इफेक्ट्स होंगे, इवेंट्स लार्ज होंगे, सेटिंग लार्ज होगी. तो यहाँ पे इफेक्ट्स में आप याद रखिएगा सेटिंग, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स. कैरेक्टर सब कुछ लार्ज होगा. वहाँ पर हिस्टोरिकल थीम पर ये बेस्ड होगा. सेकंड थीम डिस्टिंक्ट एंटीक्विटी. ओके, डिस्टिंक्ट. आप वहाँ पर रिमोटनेस को फील करोगे. एकदम एग्जैक्ट पास्ट में एक चीज़ें नहीं शो करेगा ये. लॉन्ग टेल होगी ये. हाई पर्सोनेज होगा, मीन्स हीरोज हाई स्टैंडर्ड के होंगे. ओके. सुपर ह्यूमन डायमेंशंस होंगे, सुपर नेचुरल बीइंग्स होंगे. लैंग्वेज ऑफ एपिक पोएम इज नोबल एंड एक्साल्टेड होगी. एंड द एपिक इज डिवाइडेड इनटू बुक्स 12 और मोर. इट कैन बी 12, 14 और 18. ओके. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक. वापस आते हैं हम अपनी महाभारत पर. ओके. तो यहाँ पर आपको एपिक कंफर्म हुआ क्या होता है.
एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अलग से नोट डाउन करके रखना। आप एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे एपिक लिखिए। नेक्स्ट सेशंस में जब भी एपिक आएगा, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में फोकस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब भी एपिक आएगा, हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट एपिक्स को डिस्कस करेंगे। इलियाड, दांते की कॉमेडी, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में औरबिंदो का एपिक कौन सा है, ओके, महाभारत जो हम आज करने वाले हैं, और मैंने मोर। ठीक है, यहाँ पे द स्टोरी स्पेन्स ओवर, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। स्टोरी स्पेन्स ओवर लैक श्लोकास एंड वर्स इज ईच श्लोका इज कप्लिट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है श्लोका के यहाँ पर क्या है, वर्स हैविंग 2 लाइन्स। जब कोई वर्स होता है, अगर 2 लाइन्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको कप्लिट बोल देते हैं। जैसे 4 लाइन्स को क्या बोलते हैं, सॉरी, 4 लाइन्स को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेन। 2 लाइन्स को क्या बोल देते हैं, कप्लिट। 3 को क्या बोलते हैं बताइए आप, 8 को क्या बोलते हैं, 8 लाइन्स स्टेंजा। यस, ओके, आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट इज महाभारत consisting of about 1.8 million words. सुक्तांकर describe it as literary monster। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लिटरेरी मॉन्स्टर किसने कहा है महाभारत को, सुक्तांकर ने कहा है। और क्यों कहा है कि ये 4 टाइम्स है वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है। क्योंकि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। और महाभारत कितनी बड़ी है वाल्मीकि से, 4 टाइम्स साइज। 8 टाइम्स ऑफ द इलियाड। इलियाड क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, एपिक। ओडिसी, अगर हम इलियाड ओडिसी को एक साथ रख दें तो उसका 8 टाइम्स महाभारत होगी। एंड बाइबल 3.5 टाइम्स ऑफ बाइबल। तो आपको बाइबल का याद रखना है, 3.5 टाइम्स ऑफ बाइबल इज महाभारत। महाभारत इज कंसिडर्ड एन एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्यों कहा इसको, ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यस, हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि इट कंटेन्स वेरी नोबल स्टोरीज, टीचिंग्स, वेरी गुड। यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया क्यों क्या है, यहाँ पे मॉरल्स है, टीचिंग्स, इट कंटेन्स टीचिंग्स, लेसन्स एंड sermons एंड एवरीथिंग। यहाँ पर एक कोट भी है कि जो महाभारत में नहीं है वो इंडिया में ही नहीं है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट हिस्टोरियन। यस, आई हैव रेड दैट इन लूशियंट। ओके, तो उसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर कुछ महाभारत में नहीं है तो वो इंडिया में नहीं है, और अगर महाभारत में है चीज़ तो इंडिया में कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पे तभी इसलिए कहा जाता है कि महाभारत इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इट इज ऑफन रेफर टू एज फिफ्थ वेदा। ओके, यहाँ पे फिफ्थ वेदा का है, फोर्थ वेदा कौन सा है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को हम रीड करना है तो कर्सरी हम रीडिंग हम हर चीज़ की करेंगे जो हमें लगता है कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो फॉर वेद कौन सा है, फर्स्ट वेदा इज, यस, यजुर्वेद। यजुर्वेदा, सोमवेदा, सबसे पहले ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सोमवेदा एंड अथर्ववेद। ये 4 इंपॉर्टेंट वेदास हैं। एंड फिफ्थ वेदा किसको कंसिडर कहा जाता है, महाभारत को। महाभारत हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एपिक महाकाव्य। ओके, एपिक को क्या कहते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, महाकाव्य। थ्रेड इसमें क्या है, रिमेनिंग द ग्रेट बैटल नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ। महाभारत की स्टोरी क्या है, ये हिस्ट्री बताती है किसकी, कुरुक्षेत्र वॉर। फेट्स ऑफ द पांडवा एंड कौरवा प्रिंसेस, डिसेंडेंट ऑफ ल्यूनर रेस। तो यहाँ पर रेस आ सकती है, या फिर टू, कौन सी किसकी में बीच में वॉर थी, वो जो वॉर थी वो यहाँ थी पांडवास एंड, यस, कौरवास। ये कजन्स थे, पांडवास 5 थे एंड कौरवा 100 ब्रदर्स। इट इज सेंटर्ड अराउंड द सेंट्रल थीम ऑफ धर्मा, कंटेन्स डिवोशनल फिलोसॉफिकल कंटेंट। इसमें मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे मॉरल्स, टीचिंग्स, लेसन्स, सर्मन्स, पैराबल्स, डिस्कोर्स, डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें होंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स, मेटाफिजिक्स, जो एक इंसान को कहा जाता है कि अगर किसी ने महाभारत पढ़ी है तो उसने सब कुछ जान रखा है। नेक्स्ट इज महाभारत इज एन ओशन ऑफ नॉलेज। वहाँ पे हिस्ट्री है, रिलीजन है, मॉरल्स है, विच टेल्स क्लियरली अबाउट एंशियंट इंडिया। ओके, अभी तक हमने जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है वापस एक बार देख लीजिए। महाभारत रिटर्न किसने की है, एपिक है तो एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने श्लोकास हैं, श्लोकास है तो श्लोकास क्या होते हैं, सुक्तांकर ने इनको लिटरेरी मॉन्स्टर क्यों कहा है महाभारत को, इसके साइज को देख के, जो कि 4 टाइम्स से है रामायणा से, 8 टाइम्स से इलियाड से एंड 3.5 टाइम्स से बाइबल के। ये एक एनसाइक्लोपीडिया क्यों है एंशियंट इंडियन कल्चर की, क्योंकि इसके अंदर में सभी चीज़ें जो इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहता है, मॉरल्स, टीचिंग्स, लेसन, सर्मन्स। ओके, यहाँ पर एपिक को महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या शो किया गया है, हिस्ट्री ऑफ एपिक, कुरुक्षेत्र वॉर, फेट ऑफ पांडवा एंड द कौरवास। पांडवा एंड कौरवास जो है कजन्स हैं, इस रेस को बिलोंग करते हैं, ल्यूनर रेस को। पांडवास 5 ब्रदर्स थे एंड कौरवास 100 ब्रदर्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट, महाभारत हैज बीन रिटन इन 18 बुक्स। अब हमने बात की थी ऊपर, एपिक जो होता है वो डिवाइडेड होती है बुक्स में, मोस्टली 12, 14। यहाँ पे महाभारत कितने में डिवाइड है, 18 बुक्स। और हर बुक को क्या कहा जाता है,
परवास। ओके, अगर ये गलत हो प्रोनाउंसिएशन में तो आप बता दीजिएगा। परवास। ईच बुक, ईच एपिसोड, ईच इवेंट, ईच श्लोका कंटेन्स सम ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड यूजफुल लेसन फॉर मैनकाइंड। एक लाइफ को लीड करने के लिए जितने भी चीज़ इंपॉर्टेंट है महाभारत को रीड कर लीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ महाभारत इज भगवद गीता। ओके, यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? 18 पार्ट्स हैं। हर पार्ट को परवास कहा जाता है। मेन पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है भगवद गीता। इट इज मार्वलस डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। अगर यहाँ पर आ जाता है कि भगवद गीता क्या है, yes it is a part of Mahabharata and it is dialogue between Krishna and Arjuna। यहाँ पर कृष्णा अर्जुना के चैरियटर थे। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने रामायण को भी किया, जल्दी से बताइए आप रामायण किसने लिखी है? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। यस, रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि एंड महाभारत, यस बताइए, साथ रिवीजन हो जाएगी आपकी इससे। यस, वेद, व्यासा। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो आप इसको याद रखिएगा, रामायण एंड महाभारत। भगवत गीता पार्ट है महाभारत का। ओके, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के बीच का डायलॉग्स को शो किया है। डायलॉग किसके लिए है? ऑन द बैटल फील्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ग्रेट वॉर। वॉर पे जाने से पहले जो वे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम किसी लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज डिस्कशन हम महाभगवत गीता में देख सकते हैं। ये देखिए, गीता कंटेन्स द एसेंस ऑफ उपनिषद। उपनिषद को कहा जाता है कि वो एक काउ है। लॉर्ड कृष्णा काउ हर्ड है, अर्जुना काफ सिंबल करता है, सिंबलाइज गीता मिल्क। और ये कहा जाता है कि हर वह व्यक्ति, हर वो इंसान वाइस मैन है जो गीता को मिल्क की तरह ड्रिंक कर चुका है। तो तभी इसीलिए गीता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिंदू कल्चर में। ओके ओके, तो टू बी वाइस मैन बनने के लिए गीता को पढ़ना ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो ये भगवत गीता होता है, यहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। जब अर्जुन डिक्लाइन कर देता है फाइट करने के लिए कि मुझे फाइट नहीं करनी क्योंकि मेरे ही क्लैन के हो गए एंड किल हिज किंग्स इन द बैटल, तो कृष्णा कहते हैं उनको, कृष्णा समझाते हैं, परसुएट करता है, मेड हिम रेडी टू डू हिज ड्यूटी। वो कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी करो एज अ क्षत्रिय बाय एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन द एसेंशियल्स ऑफ धर्म। तो वो उन्हें समझाते हैं कि एज अ क्षत्रिय तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस धर्म, एक रिलीजन के लिए उस वॉर में जाओ और फाइट करो अगेंस्ट योर किंग्स। ओके, तो यहीं से फिर वॉर शुरू हो जाती है। अब ये व्यास ने लिखा है। अब हमारे पास देख लीजिए इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट्स जो हमें रीड करने हैं, 18 के 18 नहीं करने हैं। ओके, सो हम डाइसिंग को करेंगे। डाइसिंग, सीक्वल ऑफ डाइसिंग, द बुक ऑफ असेंबली हॉल, टेम्पटेशन ऑफ कर्मा, बुक ऑफ एफर्ट्स। ये नाम याद रखना है आपको। हम इनमें से 3 करेंगे, डाइसिंग, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द टेम्पटेशन ऑफ कर्मा। ओके, सो लेट्स बिगिन द डाइसिंग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सभा पर्व में है। ओके, इन द सभा पर्व ऑफ महाभारत। ओके, लेट्स एक बार जल्दी से आप मुझे बताइए महाभारत किसने लिखी है, जल्दी से रिवाइज कीजिए। यस यस, ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। इन द सभा पर्व ऑफ महाभारत दुर्योधना परसुएड किंग धृतराष्ट्र। यहाँ पे दुर्योधन कौन है बताइए जल्दी से। कौरवा की साइड से, पांडवा, पांडव से। ओके, हाँ जी, ये कौरव है। ओके, दुर्योधन कौरवी परसुएड करते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? फादर। ओके, दुर्योधन के फादर उनको वो परसुएड करते हैं कि आप ग्रांट कर दीजिए पांडवास को खांडवा फॉरेस्ट। तो कौन से फॉरेस्ट को देने की बात आ रही है? खांडवा फॉरेस्ट। अर्जुन ने क्रिया देने के बाद में जब वो पांडवास को मिल जाता है, तो विद द असिस्टेंस ऑफ असुरा माया, वहाँ की जो माया होती है, द मैजिकल मिस्टिकल एलिमेंट्स, वहाँ पे उनकी हेल्प से अर्जुन और कृष्णा पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर देता है एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं मैग्निफिसेंट असेंबली हॉल। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट असेंबली हॉल। एंड द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, उसका नाम क्या रखा जाता है? इंद्रप्रस्थ। द पांडवा होस्ट अ रॉयल कंसेक्रेशन ड्राइंग मैनी गेस्ट इंक्लूडिंग द कैप्टिवेटेड दुर्योधना हु इज awed by the हॉल्स स्प्लेंडर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उन्हें फॉरेस्ट मिल जाता है, फॉरेस्ट का नाम याद रखना है आपको, खांडवा। तो फिर अर्जुन और कृष्णा क्लियर कर देते हैं उस फॉरेस्ट को और एक बिल्ड करते हैं मेजेस्टी असेंबली हॉल। उसका नाम रखते हैं उस एंड बिल्ड द सिटी इंद्रप्रस्थ। ओके, तो वहाँ पे इंद्रप्रस्थ को बिल्ड कर देता है। पांडवास इनवाइट मैनी गेस्ट टू द रॉयल कॉन्सेक्रेशन। सारे गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। दुर्योधना देखकर ओ स्ट्रक हो जाता है कि कितना ज्यादा सुंदर है बाय द मार्वल ऑफ द बिल्डिंग। दुर्योधन दुर्योधन सीज अ लोटस पॉन्ड इन द मिडल ऑफ द हॉल। ओके, अब यहाँ पे दुर्योधन जब जा रहा होता है तो मिडिल में देखता है कि वहाँ पे एक लोटस पॉन्ड है। ये रहा, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लोटस पॉन्ड इन द हॉल दैट अपीयर्स। उसे लगता है कि पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, तो वो अपने जो गारमेंट्स होते हैं, जो भी उन्होंने पहन रखा होता है, उस टाइम पे शायद होती थी, तो उसको उठाता है, एंटिसिपेट करते हैं कि ठीक है यहाँ से निकल जाता है। जब वो पैर रखते हैं तो ही शुड रियलाइज, उसे एकदम से रियलाइज होता है कि ये तो कोई पॉन्ड नहीं है बल्कि सिंपल सा मार्बल है, क्रिस्टल का बना हुआ। ओके, तो यहाँ पे उनका एक बार वो हो जाता है। एलिसिटिंग लाफ्टर फ्रॉम भीमा, तो भीमा इस पर हंस देता है, जो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फील होता है, जो कि ह्यूमिलेटेड फील होता है। ही एनकाउंटर्स अनदर डिसेप्टिव पॉन्ड। अब दोबारा से उनके सामने एक पॉन्ड आ जाता है, आपकी बार उनको लगता है कि ये मार्बल ही होगा, तो इसको यहाँ से ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम नॉर्मल से देते हैं।
तो डिसेप्टिव पॉन्ड होता है इग्नोरिंग हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस, अब वो पिछले एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं कि मे बी ये डिसेप्टिव हो, वो उसके ऊपर पैर रखता है और पैर रखते ही वो उसके अंदर गिर जाता है। तो पिछली बार क्या था, उन्हें जब वो पॉन्ड लगा तो वो सिंपल मार्बल था, और जब उनको वो मार्बल लगा तो वो क्या निकला, पॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर फॉलिंग इन एंड बिकमिंग द टारगेट ऑफ मोर रिडिक्यूल, तो सबके सब वहाँ पे हंसने लग जाते हैं दोबारा करने पर। ही फील्स ह्यूमिलेटेड एंड ऑफेंडेड, तो यहाँ पर उनको क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करते हैं वे, और ऑफेंड हो जाते हैं, उनको लग जाता है बुरा। आफ्टर रिसीविंग क्लोज फ्रॉम युधिष्ठिर, युधिष्ठिर उनको क्लोज देता है, ये क्लोज युधिष्ठिर ऑर्डर, उन युधिष्ठिर के कहने पर उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो उनको क्लोज देते हैं कि हिट्स फॉरहेड, और जब वो जा रहे होते हैं फिर एक बार फिर उनके साथ में एक्सीडेंटली हिट्स हिज फॉरहेड अगेंस्ट इल्यूजरी डोर, अब की बार वहाँ पे एक डोर आ जाता है और वहाँ पे वे अपने फॉरहेड को हिट कर देते हैं गलती से। एम्यूज नकुला सहदेवा, तो दूर से देख रहे होता है और फिर दोबारा से उनको ऑफेंड हो ही जाएंगे ऑब्वियसली वे, लेकिन नकुला और सहदेव अम्यूजिंग इस टाइम पे देख रहे होते हैं डिस्टेंस से, फिर सहदेवा आता है और आने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं कि ठीक है आप यहाँ से जाइए, और स्माइल करते रहते हैं। यहाँ पे शकुनी नोस युधिष्ठिर लव्स द गेम। ओके, शकुनी को पता होता है, शकुनी कौन है आप जल्दी से बताओ। यस, मामा, शकुनी मामा, अंकल। ओके, धृतराष्ट्र के अंकल है, उसके दुर्योधना के अंकल है। ये एक मास्टर होता है डाइस का, डाइस में एक्सपर्ट है खेलने के लिए, एंड सीज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनिपुलेशन एंड सजेस्टेड गेम टू दुर्योधना। अब दुर्योधन सब बड़ी दूर से देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, 3 बार ह्यूमिलेशन फील कर चुके हैं, ये ह्यूमिलेटेड हो चुके हैं, ऑफेंड है, अब एम्बेरेस्ड भी है ये, तो सोचता है कि अच्छी टाइम है, और इनको मैनिपुलेट कर देता है कि ठीक है करते हैं कुछ हम उल्टा सीधा काम। डिस्पाइट द युधिष्ठिर नोन अवर्जन टू गैमलिंग, और उन्हें पता होता है युधिष्ठिर को गैमलिंग नहीं आती और ना ही उन्हें खेलना ज्यादा पसंद है उनके। शकुनी आस्क दुर्योधना टू कंडक्ट अ गेम, शकुनी कहते हैं दुर्योधन से कैसे करते हैं, एक गेम कंडक्ट कराते हैं डाइस का अपने यहाँ पर, टू मेक इट हैपन दे नीड अप्रूवल ऑफ द किंग, अब उसको पता होता है कि ये चीज कराने के लिए सबसे पहले तुम्हें अप्रूवल चाहिए अपने फादर का, धृतराष्ट्र का। होपिंग टू कंसल्ट विदुरा स्टेट बाय दुर्योधना, अब जो धृतराष्ट्र होता है कुछ भी काम करता है विदुरा से पूछता है, लेकिन दुर्योधना है, दुर्योधना के फोर्स को कहते हैं कि प्लीज आप बार बार मत पूछिए, छोड़िए इस चीज को। विदुरा फोर्सिंग द डिजास्टर, विदुरा को पता है कि आगे क्या होने वाला है। अल्टीमेटली द किंग ऑर्डर्स विदुरा टू इनवाइट, लास्ट में किंग कह देते हैं कि ठीक है चलो विदुरा जाओ आप पांडवास को बुला के लाओ हस्तिनापुर फॉर द गेम। ओके, तो यहाँ पे हस्तिनापुर के लिए जाता है वो बुलाने के लिए। अपॉन द अराइवल युधिष्ठिर अग्रीज टू प्ले अगेंस्ट शकुनी। ओके, विदुर, हाँ जी ठीक है, यहाँ पे अपॉन द अराइवल युधिष्ठिर अग्रीज टू प्ले अगेंस्ट शकुनी, शकुनी के अगेंस्ट खेलने के लिए तैयार हो जाता है, वो चैलेंज हिम। डिस्पाइट वार्निंग अबाउट ट्रिकरी, युधिष्ठिर कैन नॉट रेसिस्ट, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ट्रिक्स तो होंगी है लेकिन वो रेसिस्ट नहीं कर पाता, और स्टेक कर देते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ, अपनी सारी वेल्थ को दाव पे लगा देते हैं, लूजिंग एवरीथिंग, जब सब कुछ वे लूज कर चुके होते हैं इंक्लूडिंग हिज ब्रदर्स। इन अ मोमेंट ऑफ डेस्परेशन वो डेस्परेटली द्रौपदी को भी स्टेक कर देता है, द्रौपदी को वो एकदम स्टेक नहीं कर देते, उन्हें लास्ट में कहा जाता है कि जब शकुनी बोलता है कि अच्छा ठीक है वापस चलो, युधिष्ठिर बोलता है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो अपने आप को पहले ही स्टेक कर चुके हैं, अपने भाइयों को कर चुके हैं, वेल्थ को कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास एक चांस है, तो कहते हैं क्या, तो कहते हैं कि द्रौपदी, यहाँ पर हालांकि बहुत ज्यादा एंकर हो जाते हैं कि लेकिन फिर उनको लगता है एक चांस है, क्या पता मुझे सब कुछ वापस ही आ जाए। ओके, तो लेकिन जब वो करता है वो दोबारा से हार जाता है, लीडिंग टू गैस फ्रॉम असेंबली, पूरी असेंबली पहले तो शौक हो जाते हैं कि ये क्या कहा है कि द्रौपदी को वेरी लॉस हर एज वेल, पर लास्ट में उनको भी वो खो देते हैं द्रौपदी को। दुर्योधना कमांड्स विदुरा टू ब्रिंग द्रौपदी, अब दुर्योधना कमांड देते हैं विदुरा को कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, बट ही रिफ्यूजेस, वो मना कर देता है। ठीक है, अनडेटेड दुर्योधना ऑर्डर्स दुशासना, ओके वो जाता भी एक बार विदुरा कि जाते हैं वापस, कहते हैं द्रौपदी मना कर देता है ऐसे, फिर दुशासना को बोलते हैं कि ठीक है लेकर आओ, दुशासना भी इनका भाई होता है दुर्योधन का, ड्रैगिंग हर इनटू हॉल डिस्पाइट हर प्रोटेस्ट, मतलब एक जिस रिस्पेक्ट जो उनको मिलनी चाहिए थी उस जगह पर वो मिल नहीं पाती, एज उनकी वे सिस्टर इन लॉ है, तो दुशासन को ऐसे पहली बात तो बिहेव भी नहीं करना था, लेकिन वो वहां जाते हैं और उनको ड्रैग करते हुए हॉल में लेकर आ जाते हैं। द्रौपदी क्वेश्चंस, जब वो वहां पर आती है वो पहले से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है कि मुझे स्टेक कर दिया। ओके, यहाँ पे द्रौपदी क्वेश्चंस फिर आपको क्वेश्चंस करती है कि अच्छा ये बताओ जब मुझे स्टेक किया था कि युधिष्ठिर स्टेक हो चुके थे, पहले ही हार चुके थे अपने आप को या नहीं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछा हुआ भी है कि वो क्या पूछती है, क्या क्वेश्चन करती है कि पहले किसको स्टेक किया, पहले किसको लूज किया, अपने आप को या फिर द्रौपदी को, क्योंकि अब युधिष्ठिर पहले से ही अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद द्रौपदी को, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये था कि आपको खुद पर ही अपना अधिकार नहीं रहा तो द्रौपदी पे क्या ही राइट्स होगा उस टाइम पर। वाइल विकर्णा अटेम्प्ट्स टू डिफेंड हर, यहाँ पे विकर्णा ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आप इसको ध्यान रखिएगा, विकर्णा भी कौरव है, लेकिन ये अपनी विजडम सेंस को यूज करके कहते हैं कि ये सही नहीं हो रहा जो भी आप कर रहे हो, वो ट्राई करता है डिफेंड करने के लिए। कर्ण हार्शली साइलेंस हिम, जो कर्ण है ये कुंती पुत्र है, ओके ये याद रखना आप, कुंती पुत्र, ओके कुंती सन, गॉड ऑफ, सन ऑफ गॉड, हाँ जी सूर्य पुत्र भी कहते हैं इनको। ठीक है, साइलेंस असर्टिंग दैट पांडवास लॉस इंक्लूड्स हर, तो कर्ण जो है जब ये कर्ण खड़े होता है कि ठीक है तो ये नहीं करना चाहिए, डिफेंड करता है, तो कर्ण वहां पे मना कर देता है, कहते हैं कि वो पहले से ही उन्हें हार चुके हैं। एज दुशासना अटेम्प्ट्स टू अनड्रेस द्रौपदी, यहाँ पर दुशासना ट्राइज टू अनड्रेस द्रौपदी, शी मिरेक्युलसली रिमेन क्लोथेड, तो वहां पे कौन आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, हाँ जी बताइए, वेरी गुड ट्राई करिए, हाँ जी। तो वहाँ पे जो होती है वो जो कपड़ा होता है जो क्लॉथ होता है वो आता ही जाता है, वो बिल्कुल भी
साइड होता है। सरप्राइजिंगली हर स्कर्ट इज रिप्लेस्ड बाय सिमिलर स्कर्ट, बार बार वो रिप्लेस होते जाता है। द मोर ही ट्राइज टू अनड्रेस हर, जितना ही वो ट्राई करता है उसको अनड्रेस करने का, मोर क्लॉथ्स अपीयर, और ज्यादा क्लॉथ्स उनकी बॉडी पर आ जाता है। अपॉन द इंसल्ट ऑफ द्रौपदी, भीमा इज रेज, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्वेयर्स दैट, वो वहीं पे ओथ लेता है कि ठीक है ही विल ड्रिंक द ब्लड ऑफ दुशासना। ओके, अब मल्टीप्लाइंग एफर्ट्स हो गए। इन्फ्यूरिएट कर देते हैं भीमा को, वो वॉज लेता है कि ठीक है आई विल एवेंज द ह्यूमिलिएशन, एंड वो कहता है कि ठीक है, और वो कहता है कि आई विल ड्रिंक द ब्लड ऑफ दुशासना। एट लास्ट दुशासना इज टायर्ड एंड गिव अप, लास्ट में दुशासना जो होता है वो टायर्ड हो जाता है। कर्ण रियफॉर्म्स दे आर ऑल स्लेव्स ऑफ कौरवास। ओके, तो कर्ण उस टाइम पे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम सबको कौरवा के स्लेव हो चुके हो। दुर्योधन टोन्स भीमा एंड एक्सपोजेस हिज लेफ्ट थाई टू द्रौपदी, तो यहाँ पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है भीमा अगेंस्ट वेस्ट टू ब्रेक हिज थाई। तो पहले वो दुशासना को, याद रखना आप यहाँ पे, दुशासना का ब्लड ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, और यहाँ पे दुर्योधना की थाइस को टीयर करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज करता है हिज थाई टू द्रौपदी, टू सिट। ओके, टीयर हिज थाई। विदुरा अगेंस्ट वॉन्स द किंग, यहाँ पे विदुरा किंग को वॉर्न करता है। अर्जुना ब्रिंग्स द क्वेश्चन बैक टू द असेंबली, वो दोबारा कहता है एट लास्ट धृतराष्ट्र गिव द्रौपदी टू वोन्स। ओके, यहाँ पर जब किंग को विदुरा वॉर्न करता है कि ठीक है आप अपने ही लिए ही मुसीबत को वो कर रहे हो, तो यहाँ पर अल्टीमेटली धृतराष्ट्र कहता है कि ठीक है आई विल ग्रांट द्रौपदी टू वोन्स। फर्स्ट, रिलीज ऑफ युधिष्ठिरा एंड हिज ब्रदर्स। ओके, यस, टू वोन्स कौन कौन से थे? हाँ जी, शी चूजेस द फ्रीडम ऑफ युधिष्ठिरा फर्स्ट बोन में। जब सेकंड बोन मांगते हैं तो वो कहते हैं लिबर्टी ऑफ द रिमेनिंग ब्रदर्स। तो आप याद रखिएगा बोन्स कौन कौन से थे। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ युधिष्ठिरा एंड सेकंड वन इज लिबर्टी ऑफ ब्रदर्स, जितने ब्रदर रह चुके हैं वे सब। धृतराष्ट्र इज आल्सो रेडी टू ऑफर द थर्ड वन, वो लास्ट में ये भी कहता है कि ठीक है थर्ड वन भी लो, बट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, वो मना कर देते हैं। इन दिस वे द्रौपदी बिकम्स द सेवियर ऑफ पांडवास, तो यहाँ पर द्रौपदी क्या बन जाती है? उनकी प्रोटेक्टर। ओके, सेवियर ऑफ Pandavas, the family depart determined to return to Indraprastha and regroup after humiliating encounter. तो वापस कह देते हैं कि ठीक है हमें चलना है अपने इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या था? जो खांडवा फॉरेस्ट पर बनाया गया था, वहां को क्लियर करके इंद्रप्रस्थ, उसी असेंबली हॉल में जो ह्यूमिलेशन हुई थी दुर्योधना की, उसी की कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे डाइस गेम को कंडक्ट कराया गया था। किसके कहने पे? शकुनी के कहने पर। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है जितना इस वीडियो में बताया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट होगा द सीक्वल टू डाइसिंग। ओके, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं। यस, हाँ जी, यहाँ पे आप महाभारत तक के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं। तो मैं इसको रख लेती हूँ। ओके, सो कुछ रहता है यहाँ पे, एनी क्वेरी? So that's all for today. We will meet in the next session. Meanwhile, make sure to revise everything whatever we have covered till now. Don't forget to subscribe to the channel. Also, and like the video. अगर आपको content लगा हो कि ठीक है हमने कुछ न्यू सीखा है. If you would like the notes, feel free to let me know, and I will share the PDFs either in the community section or in our Telegram group. Okay. Thank you and goodbye.